एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया में कुछ ही उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो सचमुच भविष्य को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक तकनीकी छलांग को डिकोड करने जा रहे हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने भारत को ग्लोबल एरोस्पेस तकनीक में सबसे आगे ला खड़ा किया है। तो चलिए बिना देरी किए गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि भारत का ये हाइपरसोनिक लीप आखिर क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। 1200 सुनने में शायद एक आम नंबर लगे, है ना? लेकिन एरोस्पेस की दुनिया में ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये पूरे 1200 सेकंड्स यानी ठीक 20 मिनट का समय है। और ये 20 मिनट किस चीज के हैं? ये एक सस्टेन्ड कंबशन टेस्ट यानी निरंतर दहन परीक्षण का सटीक समय है। हाइपरसोनिक स्पीड पर किसी इंजन का 20 मिनट तक लगातार और कामयाबी से जलते रहना, सच मानिए, ये किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। तो आइए सबसे पहले इस हाइपरसोनिक ब्रेकथ्रू को ही विस्तार से समझते हैं। 9 मई 2026 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब डीआरडीओ की एक स्पेशल लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी डीआरडीएल ने इस शानदार टेस्ट को अंजाम दिया। ये परीक्षण हैदराबाद की स्क्रैम जेट कनेक्ट पाइप टेस्ट या एससीपीटी फैसिलिटी में हुआ था। जिस तकनीक का टेस्ट हुआ उसका नाम थोड़ा तकनीकी है, एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर। जरा सोचिए, इंजन का एक ऐसा हिस्सा जो भयंकर गर्मी पैदा होने के बावजूद खुद को एक्टिवली कूल रख सकता है, यानी लगातार ठंडा रख सकता है। इस सफलता ने यह पक्का कर दिया है कि भारत अब लंबी अवधि की हाइपरसोनिक उड़ान को आसानी से संभाल सकता है। और सबसे हैरानी की बात तो इस प्रगति की रफ्तार है। देखिए, इसी साल जनवरी 2026 में इसी फैसिलिटी में एक टेस्ट हुआ था जो 700 सेकंड से थोड़ा ज्यादा चला था। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ 4 महीने के अंदर मई तक आते आते ये आंकड़ा सीधे 1200 सेकंड्स पर पहुंच गया। ये छलांग साफ दिखाती है कि हमारे वैज्ञानिक सिर्फ तकनीक को समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसमें कमाल की तेजी से सुधार भी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये स्क्रैमजेट होता क्या है। असल में स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। आसान भाषा में कहें तो ये एक एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक इंजन है। मतलब ये हवा में सांस लेता है। आम इंजनों से अलग इसमें ईंधन तब जलता है जब इसके अंदर से गुजरने वाली हवा की गति सुपरसोनिक होती है। और इसी खासियत की वजह से ये इंजन मैक 5 या उससे भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकता है। मैक 5 का मतलब समझते हैं? आवाज की गति से पूरे 5 गुना तेज। कल्पना करके देखिए, इस स्पीड से दुनिया के किसी भी कोने में बस पलक झपकते ही पहुंचा जा सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प आहा मोमेंट तब आता है जब हम स्क्रैमजेट की तुलना आम रॉकेट से करते हैं। होता क्या है कि एक आम रॉकेट को उड़ने के लिए अपना भारी भरकम ईंधन तो ले ही जाना पड़ता है, साथ ही उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन भी ढोना पड़ता है। इससे रॉकेट का वजन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट बिल्कुल अलग है। ये एक एयर ब्रीथिंग इंजन है जो उड़ते समय सीधे वायुमंडल से ही ऑक्सीजन खींचता है। इसे कोई भारी ऑक्सीडाइजर साथ ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। नतीजा, वजन काफी कम हो जाता है, ईंधन की भारी बचत होती है और हम ज्यादा पेलोड ले जा सकते हैं। यही वो सिंपल लेकिन शानदार विज्ञान है जो इसे इतना क्रांतिकारी बनाता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग को थोड़ा करीब से देखते हैं। जब कोई चीज मैक 5 की अकल्पनीय गति से उड़ती है तो इंजन के अंदर भयंकर गर्मी पैदा होती है। इतनी गर्मी कि कोई भी आम धातु पल भर में पिघल जाए। इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए डीआरडीएल ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का कमाल दिखाया। इसमें 3 मुख्य चीजें शामिल हैं। पहली, लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मल फ्यूल। ये एक ऐसा स्पेशल ईंधन है जो जलने से पहले ही इंजन की गर्मी को सोखकर उसे ठंडा रखता है। दूसरी चीज है हाई टेम्परेचर थर्मल बैरियर कोटिंग, एक ऐसी बेहतरीन परत जो इंजन की पुर्जों को पिघलने से बचाती है। और तीसरी है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी पुर्जों को बनाने की बेहद आधुनिक तकनीक। इन तीनों के एकदम सही तालमेल ने ही इस 20 मिनट के रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट को मुमकिन बनाया है। और हाँ, ये बड़ी कामयाबी किसी एक संस्था की नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की मेहनत का नतीजा है। इस कंबस्टर का डिजाइन डीआरडीएल ने तैयार किया, इसके ग्राउंड टेस्ट्स एससीपीटी फैसिलिटी में किए गए और सबसे खास बात, इसे जमीनी हकीकत में बदलने का काम हमारे भारतीय उद्योग भागीदारों यानी इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर पूरा किया गया। ये इस बात का सीधा सबूत है कि भारत का रक्षा अनुसंधान और प्राइवेट इंडस्ट्री अब साथ मिलकर एकदम वर्ल्ड क्लास तकनीक का निर्माण कर रहे हैं।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत की इस रणनीतिक एरोस्पेस छलांग के असली मायने क्या हैं? इस पूरी उपलब्धि का असली महत्व भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के एक बयान से एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने इस परीक्षण को भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक ठोस आधार बताया है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज और अचूक होती हैं कि आज के रडार सिस्टम्स के लिए उन्हें ट्रैक करना या रोक पाना लगभग नामुमकिन है। ये एडवांस टेक्निक भविष्य में हमारी रक्षा प्रणालियों की एक बहुत ही मजबूत रीढ़ साबित होने वाली है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी एक बहुत अहम पॉइंट रखा है। उनका कहना है कि ये कामयाबी भारत को एडवांस्ड एरोस्पेस और हाइपरसोनिक युद्ध तकनीकों के मामले में दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर देती है। अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसे गिने चुने देश ही हैं जिनके पास ये तकनीक है, और इस टेस्ट के बाद ये बात पूरी तरह से तय हो गई है कि भारत अब उस एलीट क्लब का एक बेहद मजबूत और अहम हिस्सा बन चुका है। अगर हम इसका थोड़ा व्यापक रणनीतिक विश्लेषण करें तो इसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन यानी रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण का एक परफेक्ट उदाहरण है। आंतरिक सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस यानी सामरिक निवारण के लिहाज से देखें तो ये हमारी ताकत को इतना बढ़ा देता है कि कोई भी विरोधी भारत की तरफ आंख उठाने से पहले कई बार सोचेगा। और सबसे अहम बात, यह रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन लेकर मैक 5 की स्पीड से उड़ने वाले ये स्क्रैमजेट इंजन एरोस्पेस के सारे पुराने नियम बदल रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। क्या हवा में सांस लेने वाले ये एयर ब्रीथिंग इंजन ही ये तय करेंगे कि आने वाले कल में वैश्विक एरोस्पेस की दुनिया का सरताज कौन होगा? खैर, जवाब जो भी हो, डीआरडीओ की इस शानदार सफलता ने ये तो पक्का कर दिया है कि इस नई तकनीकी रेस में भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं है, बल्कि वो इसका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।